अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं peakadmissions.com। दोस्तों आज हम एक और ओवरव्यू लेकर आए हैं जो कि दाऊद यूनिवर्सिटी का है। इसका नेम भी आप सामने देख रहे होंगे, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें भी आज हम वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी हम बाकी ओवरव्यूज वाली वीडियोस में डिस्कस करते आए हैं। तो चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल campuses, then paper pattern, then courses, then fee structure, then hostels, then cafes and then sports. फर्स्ट हमारा है कैंपसेस। कैंपसेस में इसके 2 कैंपसेस हैं जो कि दोनों ही कराची में हैं। एक गुलशन कैंपस है और एक मेन कैंपस है। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। गुलशन कैंपस होस्ट आर्किटेक्चर बेस्ड कोर्सेज। जो कोर्सेज आर्किटेक्चर इंडस्ट्री बेस्ड होते हैं वो सब गुलशन कैंपस में होते हैं, और जो बाकी मेजॉरिटी के कोर्सेज हैं जिनमें लर्निंग होती है वो मेन कैंपस होते हैं जो कि जिना रोड कराची में। बेसिकली ये दोनों कैंपसेस जो हैं वो हैं कराची में, लेकिन दोनों का स्टडी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट आता है पेपर पैटर्न। जी, पेपर पैटर्न में हम आज भी वही डिस्कस करेंगे, मेरिट कैलकुलेटर, मेरिट लिस्ट और टेस्ट एंड क्राइटेरिया। तो मेरिट कैलकुलेटर में चलते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पर क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है। एनटीएस होगा 50%। एनटीएस जो आपका हर मंथ होता है, आप उसको किसी भी मंथ में अप्लाई कर सकते हैं और वो आप दे सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी सिटी में हो तो आप जब अप्लाई कर देते हैं तो वो आपके घर के करीब जो भी सेंटर अवेलेबल होता है उसमें आपका वो टेस्ट हो जाता है। बेसिकली गवर्नमेंट का ये टेस्ट होता है और इस एनटीएस के थ्रू आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं, फिर आपकी स्लिप आती है और फिर वहाँ आपको जाकर अपने सेंटर में जो है वो टेस्ट देना होता है इसका। जी, तो दाऊद यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है कि एफएससी के मार्क्स आपके जो हैं उसका 40% लिया जाएगा, मैट्रिक के मार्क्स का 10% लिया जाएगा, और जो आप एंटी टेस्ट का टेस्ट देंगे एनटीएस का उसका 50% लिया जाएगा मार्क्स। एनटीएस हर मंथ होता है, आप जिस भी मंथ में चाहें दे सकते हैं। फिर आपका जो लेटेस्ट टेस्ट होता है जिसमें आपके यहाँ जो आप चाहें वो आप उसको कंसीडर करके उसको एंटर कर सकते हैं। उस टेस्ट की इंफॉर्मेशन जिसको आप कंसीडर करना चाहते हैं, जिसके में आपके मार्क्स अच्छे हैं या इस तरह, आप उस टेस्ट की इंफॉर्मेशन अपने टेस्ट वाले फॉर्म में फिल कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं मेरिट कैलकुलेटर की एक स्क्रीनशॉट अटैच है जिसमें सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है तो ये आपको आपका एग्रीगेट कैलकुलेट करके दे देगा। इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल भी हैं, आप वहां से जाकर उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम मेरिट लिस्ट की तरफ। जी, मेरिट लिस्ट की भी लिंक आपको नीचे गिवन होगा। आप अगर पूरी लिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर कुछ जो है वो लिस्ट दी हुई है जिसमें आपको मेरिट और सेल्फ फाइनेंस का दोनों का बताया हुआ है। सिंध अर्बन है, सिंध रूरल है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। तो जी, टोटल सेल्फ फाइनेंस आप अगर राइट साइड पर देखें तो 89 सीट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, टोटल 401 बनती हैं। ये सारी यहाँ पर सीट्स आपको अवेलेबल हैं, आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप मेरिट लिस्ट भी एक्सेस कर सकेंगे। नेक्स्ट चलते हैं टेस्ट एंड क्राइटेरिया। टेस्ट एंड क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया ऊपर एनटीएस वाला कि आप हर मंथ दे सकते हैं। अब उस एनटीएस या नेट का जो टेस्ट होता है उसका क्राइटेरिया क्या है या उसकी डिवीजन्स क्या क्या हैं। इस टेस्ट में इंग्लिश होती है, एनालिटिकल होती है, क्वान्टिटेटिव होती है और सब्जेक्टिव होती है। टोटल 90 MCQs होते हैं। टाइम जो होता है वो 2 आवर्स अलाउड होता है। इस टेस्ट में बेसिकली आपकी मतलब इस टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स नहीं होता। मार्क्स आपके आते हैं लेकिन आपकी परसेंटाइल कैलकुलेट की जाती है। और इसके अलावा डिवीजन्स इसकी कैसे हैं कि आप सेंटेंस कॉम्प्लीशन है, आपकी एनोलॉजी है, एंटोनिम्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, सिनोनिम है, सिनेरियो बेस्ड है, स्टेटमेंट्स बेस्ड है, अरिथमेटिक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इनके साथ इनकी एमसीक्यूज की मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि टोटल कितने एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट में से आएंगे।
ये है NTS का क्राइटेरिया जो कि मैंने आपको बताया कि आप हर मंथ दे सकते हैं। ये था हमारा पेपर पैटर्न। अब हम चलते हैं कोर्सेज की तरफ। जी, ये यूनिवर्सिटी हमें कौन कौन से कोर्सेज या कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर कर रही है। बैचलर्स में हमारे पास आर्किटेक्चर प्लानिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है एंड कंप्यूटर साइंस है। उसके अलावा ये सब HEC से रिकॉग्नाइज्ड भी हैं, उन्होंने साथ यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। देन मास्टर्स प्रोग्राम में है केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। देन है केमिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जिनमें आप PhD कर सकते हैं। साथ में आप इनकी ड्यूरेशन भी देख सकते हैं, 4 years, 2 years या 3.5 years, 3.5। उसके अलावा आप फीस स्ट्रक्चर है वो हम आगे इसके फीस स्ट्रक्चर में इसको देखते हैं। जी, फीस स्ट्रक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फॉल 2020 का फीस स्ट्रक्चर है, मतलब कि लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर से आपको हम बता रहे हैं कि ये यहाँ पर अवेलेबल है। बैचलर्स और अंडर ग्रेजुएट में आपके पास कराची फीस स्ट्रक्चर जो है वो 2020 का लेटेस्ट हम बता रहे हैं। इस मेरिट लिस्ट में भी आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, केमिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेटलर्जी मटेरियल्स, पेट्रोलियम एंड गैस, टेलीकम्युनिकेशन, ये जो है ये सारे बैचलर्स के प्रोग्राम हैं जिनकी ड्यूरेशन जो होती है 4 years होती है और पर ईयर की जो फ़ी होती है वो आपकी 32,000 होती है। उसके अलावा MS या MPhil मास्टर्स वाले जो हैं उनमें ये कुछ डिग्रीज अवेलेबल हैं जिनमें केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट है और मेटलर्जी और मटेरियल्स है। उनकी पर ईयर की फ़ीस होती है वो 84,000 है। देन आते हैं PhD या डॉक्टरेट प्रोग्राम्स। इनकी जो ड्यूरेशन है वो 3 years होती है और हर साल की फ़ीस होती है वो 84,000 होती है। ये हमारे टोटल 3 प्रोग्राम्स थे, मास्टर्स, बैचलर्स एंड PhD या डॉक्टरेट प्रोग्राम्स। अब हम चलते हैं अपने हॉस्टल्स की तरफ। जी, हॉस्टल्स किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने के स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल ना हो तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं हैं और काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें हॉस्टल्स अंदर बने हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए और वो अपने स्टूडेंट्स को सारी हॉस्टल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स नहीं हैं, मतलब कि इनके यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल्स नहीं है, लेकिन आपको प्राइवेट हॉस्टल्स में रहना पड़ेगा। तो लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर तो हर तरह का हॉस्टल आपको मिल जाएगा, बॉयज़ गर्ल्स जिस तरह का भी आप चाहते हैं उस तरह का आपको हॉस्टल मिल जाएगा। बाकी ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है कैफ़ेज़। यूनिवर्सिटी में कैफ़े का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारा स्टाफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में रह रहे होते हैं जो सारा दिन जिन्होंने रहना होता है उनके लिए, फैकल्टी स्पेशली और स्टूडेंट्स जो वहाँ पर काम करने वाले जितने भी लोग हैं जो कि अपने घरों से आए होते हैं उनके लिए कैफ़े काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खाने के टाइम पे आपको फिर कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको सब कुछ मिल रहा होता है। तो दाऊद यूनिवर्सिटी भी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कैफेटेरियाज़ की। इनके रेट्स भी अच्छे होते हैं, फूड कुछ होता है वो हाई क्वालिटी होता है और हाइजेनिक होता है काफ़ी। उसके अलावा यहाँ पर फंक्शंस भी किए जाते हैं जिनमें 200 तक पीपल जो हैं वो आ सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर LCD भी गिवन होगी आपके, जो ज़्यादातर कैफ़ेज़ में ये हो रहा होता है कि आप मैच देख रहे होते हैं, इस तरह का कोई भी अगर टूर्नामेंट चल रहा होता है तो वहाँ सब लोग बैठ के उसको देख रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो कैफेटेरिया होता है वो भी आपके लिए एक मेमोरी बन जाता है अपनी यूनिवर्सिटी में, इसलिए कैफ़े भी हर जगह हर यूनिवर्सिटी में इम्पोर्टेंट है।
देन आता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स भी यूनिवर्सिटी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। करिकुलम में आपको स्पोर्ट्स भी ऐड करना चाहिए अपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो पार्ट ज़रूर लें स्पोर्ट्स में, ताकि अपना माइंड अपनी हेल्थ को फिट रख सकें। वो कहते हैं ना, एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब तक आपकी सेहत ठीक नहीं होती आपका दिमाग भी वैसा ही रहता है, फिर आपका कुछ काम करने का दिल नहीं करता। लेकिन अगर आप फिट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, स्मार्ट रहते हैं, तो आप हर काम जो है वो स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दाऊद यूनिवर्सिटी के कुछ पॉइंट्स बताए हुए उन्होंने कि वाइस चांसलर ने कुछ टाइम पहले कहा था कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ जो है यूनिवर्सिटी में नहीं करवा सकते, लेकिन फिर फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स की एफर्ट्स के थ्रू पर ये टूर्नामेंट्स हुए थे। इनकी जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं उनमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या गेम है। क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है एंड वॉलीबॉल है। ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो ये यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है अपने स्टूडेंट्स को। उसके अलावा कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पर लगी हुई हैं जो कि चैम्पियनशिप हासिल करने के बाद इन्होंने लगाई है यहाँ पर। जी दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो दाऊद यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई क्यूरी रहती है या आप कुछ और जानना चाहते हैं जो कि इस वीडियो में नहीं हम बता सके, तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको भी रिजॉल्व कर सकें और आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।